ओम शांति। आज की डेट है 12 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर मीठे बोल। फर्स्ट पॉइंट है, जो बच्चे बाबा की राय को फौरन मान लेते हैं और जो गुणवान बच्चे हैं वह बाबा को अति प्यारे बच्चे लगते हैं। बाबा आकर के सभी बच्चों को गुल गुल फूल बनाते हैं और वापस ले जाते हैं। हम बच्चों को याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और यह है भी मन मना भाव। बाबा कहते हैं बच्चों में वह कशिश होनी चाहिए, जिनमें कोई गुण ही ना हो वह क्या कशिश करेंगे। ऐसे तो वहाँ चलकर पाई पैसे का पढ़ पाएंगे। बाबा तो हर एक बच्चों के गुण देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। बाबा कहते यह सर्विसेबल बच्ची कितनी सर्विस करती है। कई बच्चे होते हैं जो योग में बैठते ही नहीं, ज्ञान की धारणा भी नहीं होती, तो वे बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। सेकेंड पॉइंट, बाबा को सर्विसेबल बच्चे ही पसंद है, वही बच्चे चाहिए। जब तक योग ही नहीं हो, योग युक्तहीन बच्चे नहीं हो, तब तक उनमें कशिश नहीं आ सकती। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है एक गीता, गीता में ही राजयोग है, क्योंकि गीता से ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। योग द्वारा हम राज्य करते हैं। योग बल का जौहर बड़ा अच्छा चाहिए। अभी थोड़ा टाइम है। थर्ड पॉइंट है, भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं अपने विकारों को छोड़ो तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चों पोटा में रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको कितना याद किया। पोटा में रखेंगे तो समझ में आएगा, तो देखेंगे। कम याद किया तो आप ही लज्जा आएगी कि यह क्या, ऐसे बाबा को हमने इतना ही याद किया। हमारा बाबा तो सबसे वंडरफुल है। बाबा ने कहा कि पोटा में वही बच्चे रखेंगे, सदैव पोटा में वही रख पाएंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे। कई ऐसे होते हैं जो 15-20 दिन लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो यह सब है गुप्त। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी हो, फरमान बरदार हो। फोर्थ पॉइंट है, शिव बाबा जैसा चरित्र और कोई नहीं हो सकता। सर्व की सद्वृत्ति करने वाला एक शिव बाबा ही है। तो बच्चों में जो भी कमज़ोर कमियां, छी छी आदतें हैं, सबको छोड़ना चाहिए। नहीं तो क्या पद मिलेगा। आसुक भी गुण देख आशिक होंगे ना। अगर आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। हम बाबा समझाते हैं कि हम महान भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वह अच्छा नहीं, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत देना है, बहुतों को आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है। बाबा की सबसे बड़ी आशीर्वाद तो यही हो गई कि बाबा अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो हमें रचता और रचना की नॉलेज कैसे मालूम होए।
राम राज्य में एक ही राज्य होता है और रावण राज्य में अनेक राज्य होता है। अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा पर राज्य करते हैं। तो यहाँ हो गई कांटों का जंगल और वहाँ है फूलों का बगीचा। तो अभी फॉलो करना है किसको? फादर, मदर और अनन्य बच्चे को फॉलो करना है, तभी हम ऊंच बनेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, बाबा की बातें कभी अनसुना नहीं करनी है। सुना अनसुना कर देते हैं कई बच्चे, तो नहीं। जो भी बाबा ज्ञान देते हैं उस पर विचार साधन मंथन करना है। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो कभी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। देह अभिमान, काम, क्रोध यह सब है बड़े भूत। तो इन सब को निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। फिफ्थ पॉइंट है, राज ऋषि अर्थात जो राज्य होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी बेहद के वैरागी। देह और देह की पुरानी दुनिया में ज़रा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार। इसमें कोई सार ही नहीं है, सब मीनिंगलेस है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। जो भी बोल बोलो युक्ति योग युक्त होकर बोलना है, ज्ञान युक्त होकर बोलना है, स्नेह युक्त होकर बोलना है और अंदर में शुभ भावना संपन्न होनी चाहिए, तो मधुर बोल निकलेंगे और सही बोल निकलेंगे। अच्छा, ओम शांति।